हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको आर.एस. अग्रवाल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिक भी है उसके बारे में आज देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले एनसीईआरटी में आपको रियल नंबर्स में बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रूव करने के लिए कि √3 एक रेशनल नंबर है। उसके बाद कंपोजिट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको देखना ही है। इसके अतिरिक्त आज हम आर.एस. अग्रवाल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रियल नंबर से रिलेटेड है उसको बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जिसको हम बताने जा रहे हैं वह है आपका फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। रियल नंबर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। Find the HCF and LCM of 8/9, 10/27 and 16/81। तो क्वेश्चन यही है स्टूडेंट्स। अभी तक आप पढ़े हैं कि जो आपका नेचुरल नंबर्स है इसके बारे में। आज हम फ्रैक्शनल नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे यह हम देखते हैं कि ये फ्रैक्शनल नंबर में अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका एक मेथड है कि अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम पूछा जाता है फ्रैक्शनल नंबर का तो हम क्या करते हैं, तो लिखते हैं जैसे कि एचसीएफ निकालना है अगर, तो एचसीएफ ऑफ 8/9, 10/27 एंड 16/81। तो स्टूडेंट्स क्या करना है कि जब आपको एचसीएफ पूछा जाए फ्रैक्शनल नंबर का तो हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर का जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल लेते हैं। लिखते हैं यहां पर हम एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, यानी न्यूमरेटर्स का मतलब है कि एचसीएफ ऑफ जो न्यूमरेटर हमारा है 8, 10 एंड 16 बाय एलसीएम ऑफ 9, 27 एंड 81। तो स्टूडेंट्स जब आप इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो आपका जो एचसीएफ है वो क्लियर है कि आप जैसे जानते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग ऐसे निकालते हैं, तो 2 और 2 से इसको फिर 8 को डिवाइड करते हैं तो एचसीएफ हमारा यहाँ पर 4 टाइम्स में 8 आ जाता है। यानी इसका एचसीएफ अगर 2 आया तो फिर 2 से 16 को डिवाइड करते हैं 8 टाइम्स में तो 16 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ जो आपका आ रहा है वह 8, 10 और 16 का वह आ रहा है 2। और फिर हम देखते हैं कि अगर हम फाइंड आउट करते हैं एलसीएम ऑफ 9, 27, 81 तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि यहां पर जो देख रहे हैं कि 9, 27 और 81 है वो सारा 9 का मल्टीपल है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर सारा नंबर किसी का मल्टीपल होता है तो उसका जो ग्रेटेस्ट नंबर ही उसका एलसीएम होता है। तो क्लियर है कि 9, 27 और 81 का एलसीएम 81 होगा। यानी आपका एचसीएफ हो गया एचसीएफ ऑफ 8/9, 10/27, 16/81 बराबर एचसीएफ ऑफ 8 यानी 2/81। तो 2/81 आंसर आ गया आपका स्टूडेंट्स। उसके बाद इसी वे में जब हम एलसीएम हमें फाइंड आउट करना हो तब हम क्या करेंगे, तो लिखते हैं एलसीएम ऑफ 8/9, 10/27 एंड 16/81। तो स्टूडेंट्स जस्ट देखिए, अगर हमें एचसीएफ निकालना था तो न्यूमरेटर का हमने क्या किया, एचसीएफ निकाला और नीचे का यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला। अब जस्ट अपोजिट कीजिए आप,
अगर एलसीएम निकालना है तो हम पहले यहां लिखेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, तो न्यूमरेटर हमारे पास है 8, 10 एंड 16 बाय एचसीएफ ऑफ 9, 27 एंड 81। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एलसीएम निकालेंगे 8, 10 और 16 का, तो आप क्लियर ऐसे भी निकाल सकते हैं 8 और 16 से 2 4 जा, 2 5 जा, 2 8 जा, फिर आप 2 2 जा 4, 5 और 2 4 जा 8, फिर 2 से करते हैं तो 2 1 जा 2, 5 और इस तरह से आप एलसीएम निकाल कर देख सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40 प्लस इनटू, यानी कि 80 हो जाता है, यानी इसका एलसीएम हो जाता है स्टूडेंट्स 80। और इसका एचसीएफ क्या होगा, ये तो आप क्लियर जान रहे हैं कि जो एचसीएफ 9 से सारा डिविजिबल है ना, यानी ऐसा फैक्टर जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर जो डिविजिबल होता है, यानी वो उसका एचसीएफ होता है। या फिर आप इस तरह से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको आप बना सकते हैं। 9 3 जा 27 होता है, यानी कट गया, फिर ये 9 दोनों का एचसीएफ हुआ, तो फिर 9 से 81 को हम लोग 9 9 जा 81 कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप निकाल देखते हैं कि 9 जो है इसका एचसीएफ हो गया, यानी इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स 80/9, यानी आपका इस फ्रैक्शनल नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट हुआ। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, फिर भी आप इसको सीखें कि इस तरह से हो सकता है आपके स्कूल के इंटरनल एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सके। तो इसके लिए आप इसको सीख ले बनाकर इसी तरह के किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे तो आपको कोई नंबर दिया होता है कि ए और बी कोई नंबर है और जिसका कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने दिया जाता है, उस तरह से भी आप उसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम, और दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो ये एक नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपके लिए रखें दूसरा क्वेश्चन, देखें इसको कैसे है। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय a number when divided by 143, a number when divided by 143 leaves 31 as remainder. 31 as remainder. What will be the remainder? What will be the remainder when the same number is divided by 13, is divided by 13। यानी कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स कि आपके पास कोई नंबर है जो अननोन नंबर है, उसको अगर आप 143 से डिवाइड करते हैं तो आपको 31 रिमाइंडर आ जाता है। यहां कहा जा रहा है कि यदि हम उसी नंबर को 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले है कि हम मान लेते हैं कि वो नंबर हमारे पास कोई एक नंबर है, या कहिए कि उस नंबर को हम n ही मान लेते हैं। लेट द नंबर बी n, and when n is divided by 143, q is quotient। मान लीजिए कि हमारे पास n कोई नंबर है, उसको हम
n को जब हम डिवाइड करते हैं 140 से तो q क्वोशेंट रहता है। तो इस तरह से हमारे पास नंबर हो गया n बराबर 143q। तो स्टूडेंट्स 143q, क्योंकि हम जानते हैं कि डिवाइड आपने क्या किया है, 143 से डिवाइजर आपका क्या है 143 है, और क्वोशेंट हम q मान लिए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो नंबर होता है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आप पहले पढ़ चुके हैं या देखे होंगे कि नंबर जो है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो सवाल है कि यहां हमारे पास रिमाइंडर भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स 31। ये नंबर हो गया n बराबर 143q प्लस 31, यानी कि ये नंबर इसके बराबर है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड, यानी हमारे पास जो नंबर है। तो कहने का अर्थ है कि जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो देखते हैं कि 143 को हम कैसे लिखते हैं, प्राइम फैक्टर्स के रूप में, या फिर अगर 143 को 11 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स तो 1 और 30 यानी 11 एंड 13 होता है, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास हो जाता है 11q इंटू 13, या यानी इसको आप 11 इंटू 13 या 11q इंटू 13 भी आप लिख सकते हैं। 11q इंटू 13 अगर लिख दिए, फिर हमारे पास देखते हैं क्या होता है कि ये 36 जो है, आप चाहे तो ये 31 स्टूडेंट्स, ये 31 रिमाइंडर जो है, अगर हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसका एक 13 मल्टीपल भी आ रहा है, 11 भी मल्टीपल है और 13 भी मल्टीपल है। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम 31 को 13 इंटू 2 लिखते हैं तो 26 प्लस 5, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 13 इंटू 2 प्लस 5 तो 31 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ यहां भी और यहां भी 13 जो है वह कॉमन आ रहा है, यानी कहने का मतलब है इस नंबर को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डिवाइड करते हैं तो 11q प्लस 2 आ जाता है, 11q प्लस 2, और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स ये रिमाइंडर हमारा 5 बच जाता है, यानी कि कहने का मतलब है जब 13 हम कॉमन लेते हैं तो 11q, और यहां से फिर हमारा जो है 13 कॉमन आ जाता है तो यहां पर इंटू हो जाता है, प्लस ये 5 बच जाता है, यानी कहने का अर्थ है कि इस नंबर में आप देखें कि अगर इसमें से आप 13 कॉमन ले लेते हैं तो 13 इंटू 11 प्लस 2 आ जाता है और ये 5 रिमाइंडर हो जाता है। कहने का अर्थ है कि यहां पर जो है अब हमारे पास 13 कॉमन आ गया, 11q प्लस 2 यहां बचा हुआ है और ये रिमाइंडर है। तो स्टूडेंट्स ये 13 का मल्टी, अगर हम इसी नंबर को 13 से अगर डिवाइड करते हैं ये 13 कैंसिल हो जाएगा और 5 हमारे पास ये रिमाइंडर बच जाएगा, यानी इसका आंसर हुआ कि व्हेन द सेम नंबर, कह सकते हैं व्हेन द सेम नंबर is divided by 13, then remainder will be 5। यानी कहने का अर्थ है कि अगर हम इस नंबर को, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13, तो 13 हमारे पास कॉमन है, अगर हम इस नंबर को, ये पूरे नंबर को अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो ये 13 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 5 हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हुआ 5, यानी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एमसीक्यू में ज्यादा चांसेस है कि एमसीक्यू में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इस तरह का जो नंबर है अगर 31 से डिविजिबल है, यानी कि वो अगर ये किसी भी नंबर को 140 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर अगर 31 आता है तो उसको अदर नंबर यानी ये 13 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर आएगा, और ज्यादा चांसेस है कि एमसीक्यू में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बोर्ड में आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में ज्यादा पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, इसलिए आपको इसको देखेंगे। इसलिए आर.एस. अग्रवाल के बुक से मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट दिखता है कि ये आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यह क्वेश्चन कहीं कहीं से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम
करा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 और 2, यानी 2 क्वेश्चन आपको मैंने इस तरह का अलग तरीका का बताया है। अब आइए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो स्टूडेंट्स 3 नंबर क्वेश्चन भी हम सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड आपको बताएंगे कि किसी भी फ्रैक्शन नंबर को हम कैसे आसानी से सिंप्लीफाई कर दें। यानी कहने का अर्थ है कि छोटा क्वेश्चन होता है, मगर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि टेबल से उसको डिवाइड करने के क्रम में बहुत ज्यादा समय आपका कंज्यूम हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में आप यह जाने मेथड कि किस तरह से हम बड़े से बड़ी संख्या को आसानी से हम सिंप्लीफाई कर दें। तो स्टूडेंट सबसे आसान तरीका होता है किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को 3 नंबर में, आइए आपको हम बताते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारे पास है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। तो बहुत छोटा है स्टूडेंट्स, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आपके पास बड़ा नंबर होगा और अगर आपको कोई करेक्ट मेथड अगर पता नहीं है कि जो इजी से आप उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे, तो शायद क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो टेबल पढ़ के उसको कैंसिल करने का और उसके लिए डिजिटल लॉ भी याद होना चाहिए। तो अगर वो नहीं है तो भी आप जाने कि किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को कैसे हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है 473 बाय 645। होता क्या है स्टूडेंट्स कि आप इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले आप देखेंगे कि किस टेबल से हम इसको डिवाइड करें, कैसे करें, तो उसमें आपको बहुत समय सोचने में लग सकता है। तो सिंपल वे है कि क्या करें, अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों नंबर का होता है, और वो उस फैक्टर से उसको कंप्लीटली डिविजिबल करेगा और 1 टाइम्स में आप इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं 473 और लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको देख लेते हैं कि 645 है। आप इस तरह से इसका एचसीएफ निकालिए एक बार में, यानी कि 1 टाइम में इसको हम डिवाइड करते हैं 473 होता है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसके बाद हम इसका रिमाइंडर हो रहा 5 - 3 2 और 14 - 7 7 और ये 5 - 4 यानी 172 आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फिर 172 से हम क्या करते हैं, 172 से स्टूडेंट्स 172 से हम 473 को डिवाइड करते हैं। तो क्या होता है कि 172 से कितनी बार में आएगा, 3 टाइम्स में करते हैं, 3 2 जा 6, 3 6 जा 42, 3 7 जा 3 टाइम्स से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 2 3 5 यानी कि 5, यानी कि ज्यादा हो जाता है स्टूडेंट्स। 3 टाइम्स में हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा हो जाता है, तो ये हम नहीं लगाएंगे। 2 टाइम्स में आते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 जा 3, यानी कि 345 इसमें माइनस होगा। तो 13 - 4 9 और यहां पर हमारे पास हो गया 6 2 और ये 1। तो स्टूडेंट फिर 129 से हम किसको करेंगे, 172 को 1 टाइम्स में ही होगा, 129 3 43 और 43 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 129 को शायद 3 टाइम्स में यह कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है, यानी 43 इसका एचसीएफ हो गया क्या, 43। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास एचसीएफ आ गया क्या, 43। लिखते हैं एचसीएफ ऑफ 473 एंड 65 4645 इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 473 एंड 645 इक्वल टू 43। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं कि इस 43 से दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। 473 डिवाइडेड बाय 43 बाय 645 डिवाइडेड बाय 43। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि देखिए, अगर यहां 43 से हम डिवाइड करते हैं इसको
तो 43 फिर 43 यानी 11 टाइम्स में यह आपको कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है बाय, अगर इसको आप 43 से 645 है, अगर आप 43 से करते हैं तो 43 1 एंड 5 3 जा 15 5 4 जा 21, ठीक है, ये 15 टाइम्स यानी ये 15 बार में आ जाता है। तो ये इसका स्टूडेंट्स आंसर हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि आप इस तरह से एचसीएफ निकालकर फिर इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप सिंपलीफाई कर दे। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स क्या है कि यहाँ 11 बाय जो 15 हमारा आ गया, दोनों को प्राइम नंबर है। ये को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि इसका जो आपका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो स्टूडेंट जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर बन जाता है तो कहने का मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम किसी भी नंबर को तब कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर को जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं आए, तो ही ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ऐसे ही फ्रैक्शनल नंबर को ही सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। जो भी होगा आपको कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा कि आप इस तरह से कैसे निकालेंगे। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास मान लीजिए दूसरा नंबर हमारे पास है 1095 बाय 1168। अब इस तरह का नंबर है स्टूडेंट्स, ये भी नंबर थोड़ा बड़ा है। तो आइए इसको देखते हैं। तो जैसा कि हम बताएं कि आप इसका एचसीएफ निकालिए, फिर हम सेम वे में इस तरह से एचसीएफ निकालेंगे 1095 1168। तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि इसको 1 टाइम्स में ही लगाएंगे हम। तो 1095 माइनस करने के बाद हमारे पास आ रहा है 73। तो स्टूडेंट 73 से फिर क्या करेंगे 1095 को हम तो कितनी बार भी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखिए 73 फिर एक बार पहले लगाते हैं 6 3 5 और 5 टाइम्स में अगर आप लगाते हैं इसको 5 3 15 कैरी 1 5 7 35 136 यानी 15 बार में ये पूरा पूरा कट जाता है। तो स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा होता है कि आपको यहाँ जो ग्रेटर नंबर होने पर आप जिस तरह से भाग बनाते हैं जब तक उसका रिमाइंडर हमारा इस डिवाइजर से कम नहीं आता है तब तक आप इसी वे में कर सकते हैं। क्योंकि होता है ना कि एक बार हम अगर माइनस किए उसके बाद हम फिर दोबारा उस नंबर से लगाते हैं, ऐसा नहीं। जब तक हमारा रिमाइंडर डिवाइजर से कम नहीं होगा तब तक हम ये डिवाइड के ही प्रोसेस में उसको ले जाते रहेंगे। जब हमारा रिमाइंडर कम हो जाएगा तो यहाँ देखते हैं कि ये 15 टाइम्स में तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। यानी कहने का मतलब है कि दोनों ही नंबर का एचसीएफ ऑफ 1095 एंड 1168 इक्वल टू हुआ हमारा 73। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी हमारा प्राइम नंबर है। तो आइए हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देंगे 73 से। यानी कहने का मतलब 1095 बाय 1168 इक्वल टू, अब हमारे पास 1168 डिवाइडेड बाय 73 सेम नंबर से हम करेंगे। तो एक बार डिवाइड करके भी देख लीजिए स्टूडेंट्स क्या होता है। 1095 डिवाइडेड बाय 73 तो क्या होगा 73 पहले हम माइनस करेंगे 1 टाइम में तो हमारे पास आ गया 365 5 टाइम्स में यह क्या हो जाता है 365 आ जाता है, यानी 15 टाइम्स में यह हमारा आ गया बाय। अब इसको हम 168 को करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स 1168 को अगर हम डिवाइड करते हैं 73 से सेम वे में 73 पहले माइनस करते हैं 3 आता है और ये 4 और 8, इसके बाद हम 6 से अगर करते हैं स्टूडेंट तो क्या होता है 6 3 जा 18 कैरी 1 6 7 जा 42 143 यानी कि 438 जो है वह कैंसिल हो गया। यानी कहने का मतलब है कि 16 टाइम्स में ये हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो गया।
तो यहां भी देखें स्टूडेंट्स कि 15 और 16 नंबर है जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 है और ये कोप्राइम नंबर है, यानी कहने का मतलब है कि 515 by 16 is a simplified form of 1095 and 1168। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बहुत साधारण सा सम लगता है, लेकिन कभी कभी इसी तरह के सम में रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जो है या फिर आपको ज्यादा से ज्यादा समय लग सकता है। अगर आप यह मेथड जानेंगे तो बड़े से बड़े नंबर को आसानी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब तीसरा के बाद चौथा भी क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अब 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, आइए रियल नंबर्स चैप्टर से ही ये सारा रिलेटेड क्वेश्चन है। आज सिर्फ रियल नंबर से कुछ क्वेश्चन को हम निकाले हैं और जो आपके सामने लाए हैं, और देखिए आप इस क्वेश्चन को और इसे बराबर बनाने का प्रयास भी कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी केवल सफिशिएंट नहीं है। अगर आप अपनी क्लास में 10th क्लास में बोर्ड में अगर आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको हर तरह के क्वेश्चन को, यानी कुछ एनसीईआरटी को तो कंप्लीट करना ही है, उसके अलावा भी आप आर.एस. अग्रवाल या अन्य चीजों से भी आप जो है अनेक तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन जो हमारे पास है वह क्या है। हमारे पास है क्वेश्चन, लिखिए सर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, find the greatest number that will divide, that will divide, that will divide 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder, to leave the same remainder, leave the same remainder in each case, in each case, in each case। कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स कि अब हम इस क्वेश्चन को देखें। आप बहुत सारे नंबर को पढ़े होंगे या बनाए होंगे कि कुछ नंबर्स दिया रहता है कि अगर वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट कीजिए जिसमें सेम रिमाइंडर इतना आता है, या सेम रिमाइंडर जो है इतना रिमाइंडर बचता है, इस तरह के क्वेश्चन पढ़े होंगे। लेकिन इस तरह का इस क्वेश्चन को आप देखिए, फाइंड द, इस तरह का क्वेश्चन आपको आर.एस. अग्रवाल बुक में मिल जाएगा, देख लीजिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case। कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स, ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या को आप फाइंड आउट कीजिए जो ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case। सेम रिमाइंडर, ऐसा नंबर फाइंड आउट कीजिए जो कि जिससे आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो सेम जो है रिमाइंडर आना चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, पहला नंबर जैसे हमारे पास 91 है तो 91 और 43 का डिफरेंस निकालते हैं, तो हमारे पास 48 आता है। उसके बाद फिर ये 91, 83 का हम निकालते हैं, 183 और 91 इसका डिफरेंस निकालते हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है 2, 9। उसके बाद फिर हम 183 और 43 का डिफरेंस निकालते हैं, तो क्या होता है हमारे पास 0, 140। यानी कहने का स्टूडेंट्स है कि अब हमारे पास जो ये नंबर आया है, जो डिफरेंस करके जो नंबर आया है, अब वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी वो कौन सा नंबर होगा जो रिमाइंडर सेम दे, इससे डिवाइड अगर आप करेंगे तो रिमाइंडर सेम आना चाहिए। तो रिक्वायर्ड नंबर होगा स्टूडेंट्स
कि रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो होगा आपका रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 48, 92 एंड 140। यानी कि कहने का अर्थ है कि अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो जो एचसीएफ आएगा 48, 92 और 140 का, वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो आइए हम देखते हैं कि 48, 92 और 140 का एचसीएफ क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स 48, 92 का एचसीएफ पहले हम निकालते हैं। 2 टाइम्स में तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 1 में क्या होगा 48, 44, 48 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 44, यानी हमारे पास आया 4 से 44 को हम इजी वे में 11 टाइम्स कर सकते हैं। स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां पर देखिए जैसे हम 4 लगाते हैं तो फिर एक डिजिट हमारा कम हो जाता है, फिर आता है, तो यानी 1 टाइम्स में लगता है। तो इस तरह से लगाकर ही हम इसका रिमाइंडर 0 निकालेंगे, या इससे छोटा हुआ रिमाइंडर तभी हमारा आगे प्रोसेस जाएगा एचसीएफ का। तो यानी इसका एचसीएफ जो है वो 4 आ गया हमारा। तो स्टूडेंट्स इस सारे नंबर का जो एचसीएफ है वो 4 अभी नहीं आया है, वो अभी हम 48 और 92 का एचसीएफ निकाले हैं। तो स्टूडेंट जब तीसरे नंबर का भी एचसीएफ निकालना होता है तो जो दो नंबर का जो एचसीएफ है उसको और एचसीएफ को और फिर दूसरे नंबर को, यानी 4, 144, 40 हमारे पास नंबर है, जो अनदर नंबर है उसका एचसीएफ निकालेंगे। 4 3 जा 12, 2, फिर ये 4 5 जा, यानी 30 टाइम्स में ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है, यानी कि ये 4 ही इसका एचसीएफ होगा। यानी कहने का स्टूडेंट्स ये 4 जो है हमारा रिमाइंडर आंसर आ गया। यानी हमारे पास जो क्वेश्चन था, यानी जो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर आया वो 4 आया। यानी कहने का अर्थ है, आप चेक कर भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा आंसर अगर 4 आया तो क्या कह रहा था कि ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर आप फाइंड आउट कीजिए जिससे आप अगर दिए हुए नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हर केस में सेम आना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स पहले हम डिवाइड करते हैं। अगर 43 को आप 4 से डिवाइड करें, 4 10 जा 40 होता है, रिमाइंडर 3 आता है। फिर दूसरे नंबर को आप देखिए, ये 91 है स्टूडेंट्स, आप इसको डिवाइड ऐसे कर लीजिए, 4 से 4 2 जा 8, 3 1, 4 7 जा 28, तो रिमाइंडर क्या आया स्टूडेंट्स 3 आया। 11 8 3, यानी कि 4 7 28, और रिमाइंडर इस केस में भी 3 है, और यहां भी स्टूडेंट जो है, सॉरी यहां पर आपका 11 है, 4 2 जा 8 हो गया स्टूडेंट, सॉरी 4 2 जा 8, 1 और 1 11, 4 2 जा 8, फिर ये 8 होता है, यानी कि आपका रिमाइंडर 3 आया। कहने का अर्थ है कि यहां पर 11 माइनस 8 जो है रिमाइंडर 3 आया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि फिर हम यहां देखते हैं कि जो थर्ड नंबर है हमारा 183, तो 183 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, जो हमारा एचसीएफ आया है 4 4 जा 16, तो स्टूडेंट्स 2 होता है, फिर 3, यानी 4 5 जा 20, तो यहां भी इस केस में भी हमारा रिमाइंडर 3 आ गया। यानी कहने का मतलब है कि स्टूडेंट जो ये नंबर हमारे पास आया है वो 4 वही रिक्वायर्ड नंबर है जो हमें चाहिए था। तो स्टूडेंट्स ये 4 नंबर तक क्वेश्चंस आपका आज हम रियल नंबर से बताए हैं। ऐसी तो हमारे पास एक क्वेश्चन और है, जो देखिए एक क्वेश्चन कम से कम और देख लेते हैं आज, कि वह क्वेश्चन है कि 6 बेल्स, तो शॉर्ट में क्वेश्चन हम नहीं लिखते हैं स्टूडेंट्स, आप समझ लें क्वेश्चन आर एस अग्रवाल में है, 6 bells commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6 and 8 minutes, 8, 10 and 12 minutes respectively। कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है आपको हम नहीं लिख रहे, थोड़ा बड़ा है, तो हम इसको आपको शॉर्ट में, यानी कई क्वेश्चन का केवल सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन किताब में देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा आपको। 6 bells commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 minutes respectively, यानी 6 घंटियां हैं, वह एक साथ बजता है। उसके बाद क्या होता है कि हर घंटी जो है वह 2 मिनट बाद
4 मिनट बाद, 6 मिनट बाद, 8 मिनट बाद, 10 मिनट बाद और 12 मिनट बाद बजता है। तो स्टूडेंट्स अब कह रहा है कि इन 30 आवर्स, 30 घंटे में वह बेल कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर, यानी 30 घंटे के अंतराल में वह कितनी बार एक साथ बजेगा। तो ऐसा क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास अलग अलग टाइम है तो क्या करते हैं, ऐसे कॉमन टाइम को निकालते हैं। कॉमन टाइम यानी एलसीएम निकालना होगा आपको। ऐसा रिक्वायर्ड टाइम मतलब क्या, वो एलसीएम ही होगा गिवन नंबर का जिसमें वो साथ साथ बजेगा। यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे 5 नंबर में कि आप एलसीएम निकालें। कितना, एलसीएम ऑफ, हमारे पास जो रिक्वायर्ड टाइम्स दिया हुआ है वह 2 मिनट्स, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो स्टूडेंट्स आप इसका एलसीएम निकालिए और देखिए हम शॉर्ट मेथड से ऐसे निकाल कर दिखाते हैं आपको 6, 8, 10 एंड 12। जैसा कि आप इस तरह से आप बना सकते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से, यानी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। यानी 2 से फिर करें 2 1 जा 2, 2 1 जा, फिर 3 में नहीं लगेगा, 2 2 जा और 5 2 3 जा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 भी एक कॉमन आ गया है, तो एक बार और लगाएं 1 1 1, फिर ये 2 5 1। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 62 जा 120। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो एलसीएम आया वो क्या आया, 120 मिनट्स। क्या हो गया, 120 मिनट्स। और स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि 120 मिनट्स बराबर 2 आवर्स होता है, 2 आवर्स। यानी कि क्या होगा कि 2 घंटे पर, यानी 2 घंटे पर, हर 2 घंटे पर वह एक बार साथ साथ बजेगा। 2 घंटे में एक साथ बजेगा, फिर वह इक्वल इंटरवल जो टाइम दिया हुआ उसके इंटरवल से वो बजेगा हर घंटे। लेकिन 2 घंटे पर, हर 2 घंटे पर वह जो है वह आपको एक बार साथ साथ बज जाएगा। तो आइए अब उसके बाद हम जाने कि हमारे पास कहा जा रहा है कि 30 घंटे में वो कितनी बार साथ साथ बजेगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रिक्वायर्ड टाइम्स जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स जो होगा इसका वो होगा, आपको 30 में क्या करना है कि 2 से डिवाइड करना है +1, इतना टाइम्स वो साथ साथ बजेगा। यानी कहने का मतलब है कि इसको आप कैंसिल कीजिए 15 में, 15 + 1 16, यानी 16 टाइम्स जो है वो 30 घंटे के अंतराल में वो होगा क्या, 16 बार एक साथ बजेगा। तो स्टूडेंट्स आज कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चन लेकर आपके साथ हम आर एस अग्रवाल के 10 क्लास के आर एस अग्रवाल से लेकर आए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको नेक्स्ट चैप्टर से या किसी अन्य चैप्टर से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। और आप अगर सीरियसली इसको बनाते रहेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस की आवश्यकता है स्टूडेंट्स, कि जैसा कि मैंने आपको 4th चैप्टर तक एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे एक्सरसाइज को बता दिया है, आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करें। ऐसे ही हम आर एस अग्रवाल से कुछ इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आएंगे और सॉल्व करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका बेटर स्कोर हो। धन्यवाद।